मोरे आपलं सर्वांचं स्वागत करतो. या विशेष कार्यक्रमात विविध क्षेत्रात काम करणाऱ्या मान्यवरांशी आपण चर्चा करत असतो. तर आज आपल्यासोबत आहेत AIMIMचे जिल्हाध्यक्ष डॉक्टर मोबिन खान. त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत आणि जाणून घेणार आहोत त्यांच्या सामाजिक आणि त्यांच्या वैद्यकीय तसेच राजकीय क्षेत्रातील त्यांच्या कामाबद्दल. थैंक यू, आपने मुझे यहाँ बुलाया इसके लिए धन्यवाद. सर, मला सांगा की आपला जो काही आतापर्यंतचा जो प्रवास आहे राजकीय वैद्यकीय क्षेत्रातील आणि सामाजिक क्षेत्रातील, तो कुठून सुरू झाला आणि आतापर्यंत काय काय आपल्या माध्यमातून करण्यात आला? सबसे पहली बात मैं आपको ये बात बता दूँ, मैं एक साधारण घर से ताल्लुक़ रखता हूँ. देवलघाट बोल के यहाँ से एक देहात है, वहाँ से, और एक नॉर्मल फैमिली से रहने वाला लड़का हूँ. मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सबसे बड़ा जो हाथ है, मेरे बड़े भाई है, टीचर है हमीद मास्टर साहब, उनका बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने मुझे एजुकेशन और यहाँ तक पहुँचाने में बहुत सपोर्ट किया, आज भी करते हैं जी. साथ ही अभी आप वैद्यकीय क्षेत्र में काम करते हैं, तो वो किस तरह से शुरू हुआ? बाद में आपने राजकीय क्षेत्र में आपने काम शुरू किया, वो किस तरह से चालू हुआ, उसके बारे में ज़रा बताएं. मैंने मेरा एजुकेशन जो मेडिकल एजुकेशन है वो अक्कल कुआ बोल के वहाँ से स्टार्ट किया हूँ. अक्कल कुआ से फिर जब एजुकेशन ख़त्म हुआ, मैंने अपने 2 साल बॉम्बे दिया हूँ. बॉम्बे में देने के बाद जब मैं बुल्ढाना में आया 2010 में, तो मैं BUMS हूँ. BUMS बोले तो बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन एंड सर्जरी. उस टाइम पे BUMS डॉक्टर की हालत ये थी कि वो मॉडर्न मेडिसिन यूज़ करने के लिए डरते थे और मॉडर्न मेडिसिन यूज़ नहीं की जाती थी. तब मैंने अपना क्लिनिक स्टार्ट किया तो मुझे बताया गया कि आप मॉडर्न मेडिसिन मत लिखिए, आप पे छापे पड़ेंगे और आपको पकड़ा जाएगा. मैंने कहा कि ये गवर्नमेंट अथराइज कॉलेज है, मैं गवर्नमेंट डिग्री हासिल किया हूँ, ग्रेजुएट हूँ, इसके बावजूद ये चोरी जैसा काम क्यों? इसके सिलसिले में सबसे पहले मैंने आवाज़ उठाई. 2012 में मैंने क्या किया, तमाम महाराष्ट्र के 9,000 यूनानी डॉक्टर्स को एक जगह जमा किया बुल्ढाना अर्बन रेसिडेंसी में. क्या BUMS डॉक्टर के साथ ये हो रहा है, हम लोग खामोश क्यों है? एक तो हमारी डिग्री कैंसिल कर देना चाहिए, या जो 5 कॉलेज है जहाँ से मैंने एजुकेशन हासिल किया उनको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि नासिक से ऑथराइज यूनिवर्सिटी है, इसे बंद कर देना चाहिए. इस सिलसिले में तमाम 9,000 डॉक्टरों ने मेरी आवाज़ में आवाज़ मिलाई और मुझे बुल्ढाना ज़िला अध्यक्ष चुना गया. उस टाइम पे 2012 में मैंने ये बात लेके मुंबई पहुंचा. मुंबई उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट थी. सोनिया गांधी ने पालघर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी जिसमें कहा गया था कि 108 जो एम्बुलेंस है वो स्टार्ट की जाएगी और उसमें आयुष डॉक्टरों को लिया जाएगा. झटका तो यहाँ पहुँचा जब आयुष डॉक्टर का एक लोकमत ने न्यूज़ छापा और आयुष डॉक्टर में BUMS लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था. मैंने वो जाहिरात देखा और मैंने तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि भाई सोनिया गांधी ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ली इसमें आयुष डॉक्टर कहा गया है, आयुष में BUMS आता है. मैंने उस सिलसिले को लेकर वापस बॉम्बे पहुंचा. उस टाइम पे महाराष्ट्र में सूरज शेट्टी आरोग्य मंत्री थे. मैंने उनके पास संजय दत्त नाम का एक आमदार था, उनसे LAQ कराया कि ये जो सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली 108 एम्बुलेंस में BUMS डॉक्टर की एंट्री नहीं है, ये मुझे जवाब दो. तो LAQ के बाद सूरज शेट्टी ने जवाब दिया कि इसमें यूनानी, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक ये तमाम डॉक्टर इन्वॉल्व है. तो उस टाइम मैंने कहा इन्वॉल्व है तो इसमें लिया क्यों नहीं जा रहा. सबसे पहले मैंने अपना बायोडाटा बॉम्बे आरोग्य भवन में दाखिल किया कि BUMS का इसमें इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए. उन लोगों ने स्टडी की. स्टडी करने के बाद मैंने LAQ का लेटर उनको दिया कि ये देखो. उन्होंने सबसे पहले महाराष्ट्र में अगर कोई BUMS डॉक्टर को लिया तो डॉक्टर मोबिन खान थे, जिन्हें बुल्ढाने में लिया गया. जैसे ही बुल्ढाने में मुझे लिया गया, मैंने अपने तमाम डॉक्टर्स जितने थे महाराष्ट्र में तमामों को उसमें ट्रेनिंग कराया और एम्बुलेंस में उनकी जगह दिलाया. ये जब मेरा यहाँ से काम शुरू हुआ तब मुझे पता चला कि BUMS डॉक्टर लोगों को कितना पीछे रखा जाता है. इसी तरह से डॉक्टर जुबैर शेख बोल के IMPA अध्यक्ष है मुंबई के, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और कहा कि BUMS के लिए हमें कुछ करना चाहिए. हमने थोड़ा कदम बढ़ा के आज BUMS डॉक्टर गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट में दिखाई देंगे और अल्हम्दुलिल्लाह खुल कर प्रैक्टिस करेंगे. उन पर किसी का वो नहीं है, क्योंकि मैंने हर चीज़ उनके सामने क्लियर रख दिया हूँ कि तुम डॉक्टर हो, तुम झोला छाप लोग नहीं हो और तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है.
अब ये जब मैंने सिलसिला जब मेरा आगे किया तो लोगों ने देखा कि डॉक्टर मुबीन का जो एम है तो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक के लिए है। ये डॉक्टरों का मसला होने के बाद कुछ लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया जो कि समाज सेवक थे। अलग अलग विषयों में मुझसे बात की गई कि डॉक्टर साहब इसमें आपने कुछ करना चाहिए, इसमें आपने कुछ करना चाहिए। चलते चलते मैं जो है 2015-16 में जब पहुंचा तो बीओ में डॉक्टरों के मसले ख़त्म हो चुके थे। फिर स्टार्ट हुआ पॉलिटिकल मसला। पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई मकसद नहीं था। मैं एक समाज सोशल वर्कर था। मैंने अपने क्लिनिक के थ्रू सर्कमसिजन कैंप, फ्री मेडिकल कैंप और जहाँ पे बाढ़ें आती थी वहाँ दवाई प्रोवाइड करना और मोहम्मद शिफात जैसे लड़कों से मैंने जब कांटेक्ट किया और तमाम गरीब लोगों को हमने राशन प्रोवाइड करना स्टार्ट किया। इससे मैं समाज में फैलता गया। जब मैं समाज में फैला तो मेरे बैनर आने लगे। जब बैनर आने लगे कुछ लोगों ने मुझे पीछे खींचने की कोशिश की, गलत जुमले इस्तेमाल किए कि इसका मकसद क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा है। इसमें कई बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर भी मौजूद थे। मैंने कभी कोई चीज़ की पोस्ट नहीं मांगी थी। एक टाइम ऐसा आ गया CA NRC के टाइम, 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, लॉकडाउन से पहले। उस टाइम पे माशाल्लाह मेरी टीम बहुत अच्छी बन चुकी थी। मोहम्मद शिफात हो गए, ऐसे कई लड़के मेरे कांटेक्ट में आ गए थे। उस टाइम पे मैंने जेल भरो आंदोलन का इशारा दिया फर्स्ट, विदाउट पॉलिटिकल सपोर्ट के। उस टाइम पे मुझसे कम से कम 250 से 300 स्टूडेंट जुड़ गए। वो स्टूडेंटों ने जेल भरों में मेरा साथ दिया। DYSP मामूने साहब थे उस टाइम पे। और उस 250 लोगों में मैंने किसी एक पे भी गुनाह दाखिल नहीं होने दिया। ये मेरी एक सफलता की बहुत बड़ी वो थी कि भाई गुनाह दाखिल नहीं हुआ, जेल भरो आंदोलन सक्सेस हुआ। उस सक्सेस प्रोग्राम को NDTV का रविश कुमार, आप पहचानते होंगे, उन्होंने हेडिंग बनाया और बाकायदा न्यूज़ शाये किया कि बुल्डाना से NRC और CAA के खिलाफ जेल भरो आंदोलन शुरू हो गया। वहाँ से हमारी सफलता चालू हो गई। फिर जब सफलता चालू हुई तो उसके बाद मैंने एक ऐतिहासिक, हम 5-6 लोगों को मैंने एक वो बनाया टीम, और हमने एक ऐतिहासिक तिरंगा रैली निकाली, आपने देखी होगी, जिसमें हमने तिरंगा जो है ना कम से कम 3 किलोमीटर का तिरंगा बनाया। वो हमने पर्सनल हमारे जेब से पैसा खर्च किया। हमने इंडिया का एक नक्शा बनाया था, आपने वो भी देखा होगा। वो इंडिया का नक्शा भी मेरा ही माइंड था, तिरंगा हमारा माइंड था। हमारी एक टीम ने बहुत अच्छा काम किया और वो रैली कम से कम उसमें 30-35 हज़ार लोग उस रैली में शामिल हुए और अल्हम्दुलिल्लाह किसी पे गुनाह दाखिल नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हमने उसको पूरा अंजाम दिया। इससे मैं पॉलिटिकल लोगों के निगाह में आ गया। फिर स्टार्ट हुआ मेरा बैनर फाड़ने का काम। मेरे कई इकबाल चौक में कई प्रोग्राम हुए, वहाँ हुए, तो कुछ लोगों ने मिलकर मेरे बैनरों को फाड़ने का काम स्टार्ट किया। अब जब स्टार्ट किया तो पॉलिटिकल लीडर नहीं हूँ मैं, कुछ नहीं हूँ, समाज के लिए लड़ रहा हूँ, ये बैनर क्यों फट रहे हैं। फिर कुछ लोगों ने, दोस्तों ने मिलकर मुझे सुझाव दिया कि डॉक्टर साहब पॉलिटिकल पार्टी लेना चाहिए, आपको पद मिलेंगी। मोहम्मद शिफात ने क्या किए, मुझे लेके गए मलकापुर। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब ने मेरे कारनामे उनसे पहले पहुंच चुके थे, उन्होंने वहां मुझे जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष बोल के घोषित कर दिया। अब स्टार्ट पहले ही मेरी जो पोस्ट थी युवा जिलाध्यक्ष थी, मैं कार्यकर्ता वगैरह कुछ नहीं था। जब ये घोषित हो गई तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन गई थी मुझ पर। मैंने उसी टाइम पे 3 महीने में पूरे ज़िले का दौरा कर दिया और पूरे 3 महीने में मैंने पूरे ज़िले में युवा टीम तैयार कर दी, जबकि पेरेंट बॉडी में इतनी टीम नहीं थी जितनी मेरे पास टीम थी युवा की। और मेरे पास जो कौम के लोग आते थे काम के, तो मैंने ना मुसलमान देखा ना हिंदू देखा। हालांकि मैंने पार्टी ज्वाइन किया था MIM, कुछ लोग उसको जातवादी पार्टी समझते थे लेकिन नहीं, और उसको मजलूमों की पार्टी बना दिया। मैंने तमाम मुस्लिमों, जय भीम पे अगर कुछ हमला हुआ, मराठे पे कुछ हमला हुआ, जैसे कि अपने चिकली में एक लड़की को मंदिर के पास, वो एक छोटी बच्ची को लेके जाके वो जो फूल बेचने वाले ने गलत काम किया था, उसकी आवाज़ बड़े बड़े लीडर ने नहीं उठाए, नॉन मुस्लिम लीडर ने नहीं उठाया, किसी ने नहीं उठाया। उसके लिए मैंने कारंजा चौक पे आंदोलन किया, जस्तम चौक पे आंदोलन किया, कैंडल लाइट किया और बड़े बड़े आंदोलन किया और उन लोगों को गिरफ्तार करने लगाया। मैंने कभी जात पात का मुद्दे पे नहीं गया। इसके बाद जब मेरा बैनर फटा, मेरा ये हो गया, युवा जिलाध्यक्ष बन गया। युवा जिलाध्यक्ष बनने के बाद कुछ पॉलिटिकल लीडरों ने पुलिस के साथ मिलकर अब मेरा पीटने का काम चालू किया। उन्होंने क्या किया, ये साला बहुत उड़ रहा है, अब इसको अपन दबाते हैं। कैसे दबाते हैं, उन्होंने क्या किया, कुछ लोग, मेरा एक काम ये था, अगर किसी भी मजलूम को पुलिस उठाती तो डॉक्टर मुबीन वहाँ पहुँच जाता था, साहब इसका कसूर क्या है, क्यों उठाए, अगर बेगुनाह है तो छोड़ दो, सताओ मत।
नहीं तो मैं आगे जाऊँगा। सबसे पहली बात, मैं किसी भी समाज के खिलाफ, आप पुलिस होंगे, आप वर्दी में होंगे, सब ठीक है, लेकिन मैं नहीं सुन सकता। मैं वहाँ से उन पुलिस वालों के पास गया, आप लोगों की ज़बान गलत है, आप लोगों को ये ज़बान नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें कुछ पुलिस वालों ने मेरे गर्दन पकड़ के मुझे एक रूम में लेके गए। मोहम्मद शिफात भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने वो पुलिस वालों को रोकने की कोशिश की, उनको हकाल दिया गया, मुझे एक रूम में लिया गया। मुझे एक रूम में लेने के बाद उन 5 से 8 पुलिस वालों ने मुझे, कोई इधर से मारता था, कोई इधर से मारता था, कोई इधर से। मैंने नीचे हाथ बांध दिया था दोनों, और मैंने बोला था आज तुमको जितना मारना है मार दो, ठीक है। ये हो गया। अब उन्होंने क्या किया, अब चालू हुआ मुझे समझाने का प्लान। मुझे एक साइड में लिया गया, तू हमारा छोटा भाई है, तू ऐसा है, हमसे गलती हो गई, हमको माफ़ कर दे। ये उनको पता चला कि ये क्या है। फिर उन्होंने माफ़ी तलाफ़ी का, मैं जवाब नहीं देता। मैं कभी भी कोई भी काम जो है ना अपने पेन से करता हूँ, जवाब नहीं देता। ठीक है, गलती हो गई। रात के 2 बजे थे, मैं सीधा, वो समझा अभी जाएगा घर पे, मैं सीधा गया सिविल हॉस्पिटल में, जाके एडमिट हो गया। MLC बनाया, उन 5-6 लोग जो थे उनके नाम लिखाया। 1:45 बजे मैंने मेरे सदर को फ़ोन किया, असद अवैसी को। रात के 1:45 बजे साहब ने फ़ोन उठाया। उस टाइम पे असद अवैसी साहब पे हमला हुआ था गोली का, तो इम्तियाज़ जलील साहब भी वहाँ मौजूद थे, डॉक्टर गफ्फार कादिर साहब भी वहाँ मौजूद थे। जब उन पे हमला हुआ था, जब मेरा फ़ोन गया कि मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है और ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। उन्होंने कहा डॉक्टर मुबीन साहब आप आज का दिन खामोश बैठिए, दूसरे दिन मुझे इम्तियाज़ जलील साहब की लीगल टीम से एक फैक्स आता है कि आप जाइए ये SP ऑफिस में सबमिट कीजिए और ये कोर्ट में दाखिल कीजिए। मैं 5 लोगों का वो SP ऑफिस में सबमिट करता हूँ, उसमें से 3-4 लोगों को वहाँ से उन्होंने हटा दिए, उन पर कार्रवाई हो गई। ये हो गया एक मुद्दा। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूँ, ये जिन पॉलिटिकल लीडर ने किया था कि तुम मुझे जितना दबाओगे ना, मैं उसने टिबल चौबल गुना ऊपर जाऊँगा, ये हकीकत है। ये तमाम चीज़ें देखी मुझे पार्टी ने कि डॉक्टर मुबीन जो है अभी फ़िलहाल युवा जिला अध्यक्ष है। उन्होंने तत्काल में एक साल का उन्होंने मुझे दिए थे, लेकिन मुझे 6 महीने में ही जिला अध्यक्ष ही पद दे दिए कि डॉक्टर मुबीन खान आप जिला अध्यक्ष संभालिए। जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई थी। जब मेरे पे ज़िला अध्यक्ष की जिम्मेदारी आई, इसके बाद मैंने तमाम टीम को ज़्यादा मजबूत किया, और जितने ज़्यादा दलित नॉन मुस्लिम भी मुझसे जुड़े हुए हैं मराठे, जितने ज़्यादा लोग मुझसे जुड़ सकते थे जुड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी कंडीशन ये है कि अगर मैं यहाँ पे खासदार कैंडिडेट दे दूँ तो 1-1.5 लाख से वोट से हम पीछे नहीं हटने वाले। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे लोग मेरे साथ हैं कि तुम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। यहाँ तक मैंने जो पहुँचाया हूँ ये अपनी मेहनत पे पहुँचाया हूँ और अपने दोस्तों की मेहनत पे पहुँचाया हूँ। सर आपण सांगितले की आपली पार्टी या ठिकाणी काम करत आहेत आणि मोठ्या ताकदीनं या ठिकाणी AIMIM चं जे पक्ष आहे त्याचं संघटन मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी डॉक्टर साहेबांच्या माध्यमातून झालेलं आहे। वेगवेगळे सामाजिक कार्य असतील, लोकांना मदत करण्याचं काम असेल, ते देखील त्यांच्या हातून मोठ्या प्रमाणात या ठिकाणी सुरू असतं। कॅम्प असेल, आरोग्य कॅम्प असतील, असे कामं त्यांच्या माध्यमातून केले जातात। एक प्रश्न असा आहे शेवटचा, थोडक्यात आपण घेऊया। सरकार सातत्यानं शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी प्रयत्न करतात, परंतु ते थांबायचं नाव घेत नाही आहे। आणि दुसरा प्रश्न त्याला लागून असाच आहे की बेरोजगारी वाढलेली आहे, बेरोजगार देखील टोकाचं पावलं उचलत आहेत। अशा युवकांना आणि शेतकऱ्यांना काय सांगाल? सबसे पहली बात आपने जो पूछा है कि शेतकारी के लिए सरकार क्या कर रही है, शेतकरियों को चूते बनाने के अलावा और कोई दूसरा काम नहीं किया जा रहा है। तो तमाम ज़िले के, क्या महाराष्ट्र के शेतकरियों से मेरा आह्वान है कि अपनी जान दे के, ये जो गवर्नमेंट बैठी हुई है ये जाहिल गवर्नमेंट है, इनके लिए अपनी जान मत दो। इनसे आपको गांधी जी ने जो आंदोलन सिखाए है उसके तरीके से लड़ो। इनके लिए तुम जान देंगे अपना हक मांगने के लिए गलत है। आपको लड़ना पड़ेगा, आपको मैदान में आना पड़ेगा। आज एक हो कल 1000 हो गए, और ये जो गवर्नमेंट है ना तुम्ही ने बिठाई है, और मैं तुम्ही से कहता हूँ कि इनको नीचे उतारने का काम करो। दूसरी बात, आपने कहा युवा बेरोजगार, युवा बेरोजगार को आज ये हालत में पहुंचाने वाली जो है ना ये गवर्नमेंट है। ये बहुत अच्छी बात पूछी आपने। स्पष्ट परीक्षा जो अभी उसके जो फॉर्म निकलते हैं ना, एक फॉर्म का 1000 रुपये लेते हो, और वो फॉर्म कौन, गवर्नमेंट नहीं ले रही है। गवर्नमेंट ने क्या किए, प्राइवेट कंपनियों को वो फॉर्म दे दिए। करोड़ों से रुपये लूटा जा रहा है, ये घपले किए जा रहे हैं स्टूडेंट से। किससे, स्टूडेंट से ये लूटा जा रहा है, घपले की जा रही है। और तकलीफ कहाँ होती है कि वो परीक्षा अगले दिन फ़ोन आता है कि वो परीक्षा लीक हो गई और कैंसिल हो गया, तो उनके जो 1000 रुपये वो वापस पेड नहीं होते हैं, खा गए।
जिन्हें वो खा गए। तो मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ कि तुम्हें अच्छी गवर्नमेंट चुनने की ज़रूरत है, तुम्हें अच्छा लीडर चुनने की ज़रूरत है, इनके पीछे भागने की कोई बात नहीं। आप लोग खुद सक्षम हो इस गवर्नमेंट को अपनी जगह दिखाने का, तो तुम अपने आप को कमज़ोर मत समझो। खरंच या ठिकाणी जे आहे तर सरकार जर काम करत नसेल तर आपला अधिकार मागण्याचं काम आपण केलं पाहिजेत असं मत जे आहे ते या ठिकाणी डॉक्टर मोबिन खान यांनी व्यक्त केलं आहे. युवकांनी देखील आपला जो अधिकार आहे तो घेण्यासाठी एकत्र येऊन तो लढा लढला पाहिजेत असं देखील मत मांडलं आहे. यासह वेगळ्या भागात नवीन व्यक्तींसोबत नवीन विषयावर पुन्हा चर्चा करणार आहोत. तोपर्यंत नमस्कार. दीपक मोरे, बुलढाणा. संपर्क करा.